बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू MSM मेंटर। मैं हूं मोहसिन शहजाद मोहसिन। आज की क्लास में हम गॉसेस लॉ को डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था। फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर एक चार्ज को रखा जाए तो उसका फ्लक्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि हमने जो पहले फार्मूला पढ़ा था फ्लक्स को फाइंड करने के लिए E A cos थीटा, वो फ्लैट सरफेस के लिए था। कर्व सरफेस के लिए हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते थे। इस मसले को हल करने के लिए हमने एक सरफेस के स्मॉल पैचेस बना लिए थे, जैसे कि मैंने यहाँ पर रेड से शो किए। हर पैच फ्लैट सरफेस को शो करता है और वहाँ पर हम उस फार्मूला को E A cos थीटा को यूज़ कर सकते थे। और उसी को यूज़ करते हुए हमने एक कर्व सरफेस के लिए एक नया फार्मूला बनाया था, जो कि था Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये जो फार्मूला हमने यहाँ पर डिराइव किया था, इससे हम ये फाइंड कर सकते थे कि अगर किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज मौजूद हो तो उसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे फाइंड किया जा सकता है। जब हमने ये फार्मूला डिराइव किया था तो उसके साथ हमने ये भी पढ़ा था कि ये शेप या ज्योमेट्री ऑफ द सरफेस पर डिपेंड नहीं करता। इसको समझने के लिए हमने ये वाली शेप बनाई थी। इससे हमें यह पता चला था कि चाहे किसी भी शेप को हम कंसीडर करें, लेकिन शर्त यह है कि वो क्लोज हो, तो उसके लिए ये फार्मूला वैलिड रहता है। आप चाहे वो कोई सिलेंड्रिकल शेप बना लें, स्फेरिकल बना लें, या कोई भी इरेगुलर शेप बनाएं। अब जो हमने आज टॉपिक पढ़ना है वो भी इसी के तसलसल में है। हमने फिर से इस बात को प्रूव करना है कि ये जो फ्लक्स फाइंड करने का फार्मूला है Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये किसी भी इरेगुलर शेप के लिए वैलिड रहता है। क्योंकि इसको पहले हमने सिर्फ एक स्टेटमेंट से पढ़ा था, अब हम उसको बाकायदा तौर पर प्रूव भी करेंगे। इसी के साथ हम एक और चीज़ का इजाफा भी करेंगे कि जब हमने ये फार्मूला बनाया तो उसके लिए हमने ये कंसीडर किया था कि क्लोज सरफेस के अंदर जो नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं वो एक ही चार्ज होता है। सिर्फ एक चार्ज के लिए हमने पढ़ा था। अब क्योंकि हमने गॉसेस लॉ को पढ़ना है तो सबसे पहले तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। यानी यहाँ पर क्योंकि लॉ है तो लॉ की हम स्टेटमेंट लिखते होते हैं। इसकी जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से बनाई जाती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज इन इट। अब इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो ये इस तरह से लिखा जाता है, जो कि आपको पिछले फार्मूले की तरह ही नजर आ रहा है। अब ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर लिखी हुई है, इसका मतलब क्या है, ये हमें तब पता चलता है जब हम इसको प्रूव कर लेते हैं, क्योंकि इसकी स्टेटमेंट जो है वो मैथमेटिकल फार्मूला को देकर बनाई गई है। तो पहले उस फार्मूला को समझते हैं कि वो कैसे बनता है, फिर उसके बाद आपको स्टेटमेंट की भी समझ आ जाएगी। तो इसके प्रूव करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, हमने क्या किया, एक सरफेस को इमेजिन किया। क्लोज सरफेस है लेकिन इरेगुलर शेप की है। आपको मैंने बताया कि जो हम फार्मूला यूज करते हैं वो किसी भी इरेगुलर शेप के लिए भी एप्लीकेबल रहता है, वो शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पर जो मैंने सरफेस बनाई है ये हमारे पास इरेगुलर शेप की है, लेकिन कंडीशन एक लाजमी रखनी है और वो ये है कि सरफेस को क्लोज होना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने इसके अंदर कुछ चार्जेस रखे हैं। एक चार्ज Q1 है, Q2, 3, 4, 5 और बहुत सारे चार्जेस हैं, और इसी वजह से मैं इसको n नंबर ऑफ चार्जेस कह दूंगा, यानी Qn है। इस बात को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। हमने क्या किया, एक सरफेस क्लोज सरफेस ली है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने वाज़ेह तौर पर लिख भी दिया कि ये इसकी जो शेप है वो आर्बिट्रेरी शेप है। आप कोई भी रैंडमली इसकी शेप बना सकते हैं, लेकिन वो सरफेस जो है वो क्लोज सरफेस होनी चाहिए, ठीक है। और उसके अंदर हमने n चार्जेस रख दिए हैं। अब किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर जो फ्लक्स फाइंड हम करते हैं वो एक फार्मूला जो मैंने पहले भी लिखा है Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, इसकी मदद से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो सरफेस के अंदर चार्जेस की तादाद होती है वो कितनी होती है, वो सिर्फ एक चार्ज होता है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर इस क्लोज सरफेस के अंदर चार्जेस ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ चार्जेस मौजूद हैं। तो फिर हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। अगर हम इसको बहुत ज़्यादा आसानी से सॉल्व करना चाहते हैं तो जो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है, हम उसी को यूज़ करते हुए इसको भी सॉल्व करेंगे। हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है कि अगर भी कोई भी क्लोज सरफेस हो और उसके सेंटर में कोई चार्ज पड़ा हो तो हम Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट ये फार्मूला लगाकर इसमें मौजूद फ्लक्स की वैल्यू को बड़ी आसानी से फाइंड कर लेते हैं। तो हम अभी के लिए भी यही कंसीडर करते हैं कि फ़र्ज़ करें यहाँ इस क्लोज सरफेस के अंदर नंबर ऑफ चार्जेस नहीं है, सिर्फ एक चार्ज है, और उस एक चार्ज को के बाहर मैंने एक क्लोज शेप बना दी।
अगर आप बाकी सारी चीज़ों के एक दफ़ा भूल जाएं, सिर्फ इस चीज़ पर फोकस करें, तो आपको बिल्कुल वही पिछला टॉपिक नज़र आएगा कि एक क्लोज सरफेस है और इसके अंदर एक चार्ज है। अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर एक चार्ज होगा तो इसका जो फ्लक्स होगा वो तो हम Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट से फाइंड कर सकते हैं। अंदर रखा हुआ चार्ज क्योंकि Q1 है तो इसको मैं Q1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट कहूँगा। अगर मैं ये फार्मूला लगाऊंगा तो मैं सिर्फ इस एक चार्ज के लिए फ्लक्स की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। फिर उसके बाद आप किसी दूसरे चार्ज के लिए Q2 के लिए भी वैसे ही एक बाहर सरफेस बनाएं। इमेजिन करें सरफेस, इस सरफेस को क्या कहते हैं, इसको गॉसियन सरफेस कहते हैं, जो कि हम अगले टॉपिक में जब हम गॉसियन लॉ की एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको ये डिटेल से बताऊंगा। तो यहाँ पर हमने एक सरफेस बनाई और देखा जाए बाकी ये जितने भी केसेस हैं इसको फिलहाल आप इग्नोर करें, सिर्फ इसी के ऊपर फोकस करें। तो यहाँ पर फिर से हम यही फार्मूला जो मैंने पहले लिखा है Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये लगाकर इसके अंदर मौजूद फ्लक्स की वैल्यू को बड़ी आसानी से फाइंड किया जा सकता है। क्योंकि मौजूद चार्ज Q2 है तो यहाँ पर Q2 लिख देंगे। फिर इसी तरह से हम तीसरे चार्ज के लिए भी बाहर एक सरफेस बना देंगे और इसके लिए क्या बनेगा, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब क्योंकि हमने यहाँ जो Q अंदर चार्ज रखा हुआ है वो Q3 है तो यहाँ पर भी Q3 लिख देंगे। तो मैं ये फार्मूला लगाकर इसके अंदर भी मुझे फ्लक्स फाइंड कर सकता हूँ। फिर इसी तरह से मैं सारे जितने भी यहाँ पर सरफेसेस हमने बनाई हुई हैं सबके लिए करेंगे। अब क्योंकि हमने n चार्जेस इसके अंदर रखे हुए हैं तो मैंने n चार्ज के बाहर भी एक इस तरह से सरफेस बनाए। मैंने यहाँ पर 2 चार्जेस हैं इसके ऊपर नहीं बनाए, ये भी होगा। इसके अंदर जितने भी चार्जेस पड़े हैं, अगर 100 चार्जेस पड़े हैं तो 100 चार्जेस की हम अलग-अलग फ्लक्स फाइंड करने का फार्मूला लगाएंगे उनके ऊपर। तो फिर हमारे पास ये मैथमेटिकल रिलेशन कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा। क्या बनेगा कि मैंने अगर इस सरफेस का टोटल नेट फ्लक्स फाइंड करना है तो जो मैंने इसका फ्लक्स फाइंड किया, जो इस सरफेस का, इसका, इन दोनों का या बाकी जितने भी चार्जेस होंगे या इस चार्ज का जो मैंने अलग अलग फ्लक्स फाइंड किया है, मैं सारे को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास ये पूरी सरफेस बन जाएगी। तो बड़ा आसान हो जाएगा। तो मैंने जो इंडिविजुअल 1 बाय 1 जितने भी चार्जेस का फ्लक्स फाइंड किया था मैं सबको ऐड कर दूंगा। अब हमें मालूम है कि ये फ्लक्स किसके इक्वल होता है, Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, जो मैंने अभी बार बार लिख भी रहा था। तो फिर हमने यहाँ पर पहले चार्ज की वजह से मौजूद फ्लक्स को Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट, दूसरे चार्ज की वजह से Q2 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हमने यहाँ पर एक रिलेशन बना लिया। अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको एप्सिलॉन नॉट सारी इक्वेशन के अंदर कॉमन नजर आ रहा है। अगर ये कॉमन नजर आ रहा है तो फिर हम इसको कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो कुछ इस तरह से बन जाएगी। अब नेक्स्ट चीज है कि यहाँ पर ये जो ब्रैकेट के अंदर Q1 2 3 अप टू सो ऑन Qn है, ये किसको शो कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं वो चार्जेस जो कि इस क्लोज सरफेस के अंदर बंद किए गए हैं। इनक्लोज्ड चार्ज कहते हैं, यानी जब सरफेस के अंदर वाले जो चार्जेस होंगे वो इनक्लोज चार्जेस होंगे। तो ये सारे वही चार्जेस ने जो इस सरफेस के अंदर हमने रखे हुए हैं। तो फिर हम इनको एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं ना कि टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, ये वो चार्जेस हैं जो कि सरफेस के अंदर इनक्लोज किए गए हैं। ठीक है, अब हमने इंडिविजुअल हर चार्ज को अगर स्मॉल q से रिप्रेजेंट किया है तो सारे चार्जेस को जो इनके कलेक्टिव चार्जेस होंगे उनके लिए भी एक सिंबल यूज करेंगे और वो सिंबल हम यूज करते हैं कैपिटल Q। तो यहाँ पर 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट और साथ में आ जाएगा Q। अब देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास जो गॉसियन लॉ है उसके जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो कंप्लीट हो गई है, ये गॉसियन लॉ भी बन गया। अगर आप देखें तो बिल्कुल वही फार्मूला हमारे पास बना है जो कि हमने पहले पढ़ा हुआ है कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर अगर कोई एक चार्ज पड़ा हो तो उसका फ्लक्स Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट फार्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं। अगर वो चार्ज एक चार्ज हो तो, लेकिन जब ज्यादा चार्जेस हो, नंबर ऑफ चार्जेस हो, तो फिर नंबर ऑफ चार्जेस सारे इकट्ठे लिख दिए जाते हैं, लेकिन इक्वेशन फिर भी वही की वही बनती है। तो इस इक्वेशन से भी हमें यही पता चलता है कि चाहे सरफेस किसी भी शेप की ले लें, कोई भी ज्योमेट्री बना लें, अगर वो क्लोज सरफेस है तो हम इस फार्मूले से उसका फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं और इससे ये हमें पता चला कि ये ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड नहीं करता। गॉसियन लॉ को हमने यहाँ तक तो प्रूव कर लिया, लेकिन बिल्कुल स्टार्टिंग में जो हमने इसके एक स्टेटमेंट बनाई थी अब उसको समझते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसकी जो स्टेटमेंट है वो मैथमेटिकल फॉर्म में लिखी जाती है। अब क्योंकि देखें तो यहाँ पर अगर मैं 2 नंबर लेता हूँ, मैं कह देता हूँ कि एक नंबर है हमारे पास x और एक है नंबर है y। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप इसको लिख सकते हैं xy या x टाइम y भी कह सकते हैं ना। जैसे अगर ये 2 है और साथ t है तो 2 टाइम t कह सकते हैं। टाइम का मतलब होता है उतने गुना मतलब उतनी दफा उसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो अगर आप यहाँ पर इसको ऐसे लिखते हैं कि 1/5 इंटू एक्स या y कह दें तो ये बन जाएगा 1/5 टाइम y।
ठीक है। तो अगर आप इस इक्वेशन में देखें तो ये भी तो यही नहीं बनेगा 1/ε0 टाइम क्यू। अब क्यू क्या चीज है, क्यू तो ये है। अब इस बात को ध्यान में रखिएगा, मैं इसको कह सकता हूं 1/ε0 टाइम टोटल चार्ज इंक्लोज्ड बाय द सरफेस, ठीक है। और ये सारी चीज किसके इक्वल है, इस साइड पे देखें, ये सारी चीज हमारे पास फ्लक्स के इक्वल है। तो फिर यहां से इसकी क्या स्टेटमेंट बन जाएगी, इसकी स्टेटमेंट बनेगी द टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस। देखें ये हमने ये जो पूरी क्लोज सरफेस बनाई है उसी का ही फ्लक्स फाइंड किया ना, तो इस क्लोज सरफेस के फ्लक्स की बात हो रही है। द टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल, यानी किसकी इक्वल है 1/ε0 टाइम द टोटल चार्ज इंक्लोज इन इट। तो सादे अल्फाज में अगर मैं कहूं तो मैं ये कहूंगा कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज क्लोज्ड होता है उसको 1/ε0 टाइम से मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास टोटल फ्लक्स बन जाता है उस सरफेस का, जो कि गॉसेस लॉ के इक्वल होता है। तो यहां पर तो हमने सिर्फ इसको मैथमेटिकली प्रूव किया और इसकी स्टेटमेंट को समझा। आगे इसकी एप्लीकेशंस हैं जो कि इंशाल्लाह हम बाकी क्लासेस में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको गॉसेस लॉ समझ आ गया होगा। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।